हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम चैप्टर 13 कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज 13.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। आज जो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं हम। ये दे रखा है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। इन शंकुओं की संख्या बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है इसे करने के बाद 2-3 बार ट्राई जरूर करें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.3 कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 13.3। और 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें हमें दे रखा है एक व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर लंबवृत्तीय बेलन। यानी हमारा एक बेलनाकार जो है, ओहो ये भी खत्म है इस बातें, एक बेलनाकार जो है हमारा आइसक्रीम का बॉक्स है और वो पूरा का पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। और हमने जो है करना क्या है कि, और इस बेलनाकार यानी हमें एक चीज़ तो दे दी है बेलन। मैंने बताया था आपको कि हमें जो जो चीज़ें दे रखी हो उसे हम पहले ऊपर लिख लेते हैं कि एक तो हमें बेलन दे रखा है और बेलन का जो है हमें उसे भरना है किस में, शंकुओं में। यानी शंकु आकार आइसक्रीम में भरना है। तो ये मैंने बना दिया एक शंकु। और ये शंकु जो है, शंकु के ऊपर जो है जो आइसक्रीम बन रही है, पहले तो इसके अंदर आइसक्रीम भरनी है और आइसक्रीम बनने के बाद इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार इस तरीके सॉफ्टी बना देनी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक बेलन है जिसमें हमने पूरी आइसक्रीम भरी हुई है और इस आइसक्रीम को निकाल कर जो है हमें इसके अंदर भरना है, कोन के अंदर। और कोन यानी शंकु के अंदर, और शंकु के ऊपर भरने के बाद जो है ना, मैं इसके ऊपर एक आइसक्रीम एक्स्ट्रा भी लगा देनी है। जैसे हम सॉफ्टी खाते हैं ना मार्केट से लेके, तो उस तरीके की शेप बनने वाली इस तरीके से। तो ये इसका शेप हमें फाइंड आउट करना है, इसमें कितने शंकु भरेंगे, कितनी आइसक्रीम भरेगी कि ये हमारा जो हमारा सिलेंडर है ये पूरा खाली हो जाए। तो यानी कितनी आइसक्रीम बनेगी, इनका वॉल्यूम जो है वो इस शंकु, इस बेलन के आयतन के बराबर होगा, यानी इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। चलिए तो आइए देखते हैं। तो बेलन हो गया। तीसरी चीज आज आ रही हमारे पास, अर्ध गोला। तीन चीजें हमारे पास, तो तीनों चीज हमने नोट कर ली, बेलन, शंकु और अर्धगोला। बेलन की सबसे पहले हमें देखो क्वेश्चन में दे रखा व्यास 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो भी हमारे फार्मूलाज है वो सारे के सारे त्रिज्या में है, यानी रेडियस में है। तो हमें जो है यहाँ पर व्यास दे रखा है, व्यास। तो व्यास बराबर हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियस में। तो आर बराबर हो जाएगा 12/2, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो 2×12 यानी 6 सेंटीमीटर जो है हमारा त्रिज्या हो गई हमारी किसकी, बेलन की, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है वो कह रहा है इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी h बराबर ले लिया हमने 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर जो है हमारा बेलनाकार जो हमारा बर्तन है उसकी ऊंचाई दे दी। अब उसके बाद जो है कह रहा है कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाले, यानी हमें जो जो इस शंकु दे रखा है इसकी 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। यानी एच, इसे हमने अब H1 कह दिया, इसे R1 कह दिया। H2 यानी जो हमारा ये शंकु है इसकी ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें शंकु की। उसके बाद जो कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास। अब इसका भी हमें व्यास दिया है, व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को बताया कि सभी फार्मूले में हमारी त्रिज्या यूज होती है, यानी आर। और आर जो होती है वो व्यास की आधी होती है, 6/2, 2×3 = 6, यानी ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसे हमने R1 से कहा, इसे हम कह देंगे R2। तो R2 बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। अब सीधी सी बात है, जो इसके ऊपर आइसक्रीम हम रखेंगे यानी अर्धगोला जो ऊपर आएगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, जितनी त्रिज्या हमारे इस शंकु की होगी, यानी ये त्रिज्या भी हमारी 3 सेंटीमीटर ही होगी। यानी इसकी त्रिज्या जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही हमारे जो शंकु की त्रिज्या होगी वो अर्धगोले की। जैसे जिससे ये आइसक्रीम है तो इसके ऊपर हम कैप लगाएंगे तो वो त्रिज्या किसके ऊपर आएगी, बिल्कुल उसी के बराबर होगा जो हमारी शंकु का त्रिज्या होगी वही हमारे अर्धगोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो गई। अब हमें वो आइसक्रीमों की संख्या बतानी है कि कितनी आइसक्रीम भरेगी कि हमारा जो है ये जो पूरा बेलन है वो खाली हो जाए, आइसक्रीम का डब्बा पूरा खाली हो जाए। तो हमने मान लिया, माना आइसक्रीमों की संख्या, आइसक्रीमों की संख्या मतलब जो हमें निकालनी है उनकी संख्या हमने मान ली n। ठीक है, यानी होगा क्या कि जो बेलन का आयतन जो होगा, बेलन का आयतन
वो बराबर किसको होगा, जो हमने इसके अंदर से आइसक्रीम वो सारी की सारी एन आइसक्रीमों में भर दी है, यानी बराबर हो जाएगा एन आइसक्रीमों का आयतन, एन आइसक्रीमों का आयतन। समझ में आई बात, एन आइसक्रीमों का आयतन। तो जो हमारे बेलन का आयतन है, जब बेलन का आयतन फार्मूला लगा देंगे हम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन आर, इसमें बेलन की बात चल रही है तो इसमें आर वैल्यू है R1 और हाइट हमने मानी है H1। अब इसी तरीके से एन गुणा, एन आइसक्रीम का मतलब एन गुणा एक आइसक्रीम का आयतन। तो एक आइसक्रीम, आइसक्रीम कितनी है हमारी, देखो यहाँ पे एन, ये ब्रैकेट में कर लेंगे हम, और एन इंटू आइसक्रीम में कितनी है हमारे पास, पहले आइसक्रीम किस किस में भर रही, पहले तो हमारी शंकुओं में भर रही है, यानी शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर रखा है हमारा अर्धगोला, यानी प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ पे। तो पाई, पाई ऐसे रहने देंगे, R1, R1 कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर, और H1 इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे बेलन की 15, इजिकल टू एन, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो एन हम ऐसे रहने देंगे इनटू, अब ब्रैकेट में यहाँ पर हम रखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे शंकु की ऊंचाई और वो जो त्रिज्या हमने R2 से लिए, R2H2 प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला यानी ये ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारा, तो इसका आयतन कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, R2 कहेंगे यहाँ पे क्योंकि R2 हमने लिया है। अब जो हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने बताया आपको वैल्यू तब पुट करेंगे जब हम सारे की सारी फार्मूले में मतलब इस फार्मूले को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो n इंटू यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 1/3 आ रहा है, एक तो 1/3 पाई आ रहा है और R2 का स्क्वायर आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है H2 प्लस 2R2। ठीक है, यहाँ पर हमारा बच गया। अब देखो यहाँ पर पाई है, ये भी पाई है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो यहाँ पर हमारा एल लेफ्ट साइड में क्या बच रहा है, लेफ्ट साइड में है 6 × 6 × 15, तो 6 × 6 × 15 इजिकल टू में क्या है, एक तो n है हमारे पास, n इंटू यहाँ पे 3 नीचे रख देंगे, n/3 R2 का स्क्वायर, R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 3, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट में देखें H2 कितना है हमारे पास 12, जो कि शंकु की हो जाएगी, प्लस 2 × R2 यानी 2 × R2 की वैल्यू हमारी कितनी है हमारे पास 3, तो यानी 2 × 3। ठीक है, अब यहाँ से एक 3 से ये वाला 3 कैंसिल, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 × 36 × 15 इजिकल टू n। अब यहाँ पर इंटू में बचा 3, और ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 2 × 6 हो जाएगा, तो यानी 36 × 15 इजिकल टू 3 × n, और इन दोनों को जोड़ेंगे 12 और 6 18, तो यानी n बराबर आ जाएगा, इन दोनों के नीचे पहुंच जाएंगे दोनों मल्टीपल में जो है, यानी 36 × 15 अपॉन में ये 3 नीचे आ जाएगा और ये 18 भी नीचे आ जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36 और 3 पंजे 15, तो n बराबर 2 की 5 से गुणा हुई, 2 पंजे 10, तो n की वैल्यू आ गई 10। यानी क्या हो गया, ये n क्या है आइसक्रीमों की संख्या, यानी जो हमारा इस बेलन से जो आइसक्रीम बनेगी वो उनकी संख्या होगी 10। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग ये समझ में आए। तो हमने पहले क्या करा कि जो हमें निकालना था उसे हमने मान लिया आइसक्रीमों की संख्या n है। हाँ, बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, n आइसक्रीमों के बराबर, आयतनों के बराबर, क्योंकि दोनों के दोनों जो हमारे बेलन है उसी से हमारी आइसक्रीमें बनी है, तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। इस तरीके आइसक्रीम किस किस चीज़ से मिलकर बनी है, वो शंकु और अर्धगोले से मिलकर बनी है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया। इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते हैं। विमाओ 5.5 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाला ही है। यहाँ पर जो है वहाँ ऊपर वाला तो थोड़ा टफ भी था, क्वेश्चन नंबर 6 और आसान होने वाला, बस थोड़ी सी इसमें विमाओं यानी जो हमें साइड्स वगैरह दे रखी है ना मिलीमीटर और सेंटीमीटर, उसे हमें कन्वर्ट करना होगा। तो हमें क्या है, हमें ना चांदी के सिक्के दे रखे हैं और उससे जो है हमें विमाओं यानी LBH दे रखा है,
ये हमने बना लिया चांदी का सिक्का। और इससे जो है हमने ये बनाना है घनाभ, यानी इन सिक्कों को पिघला के जो है एक घनाभ बना देना है। ठीक है, एक ईंट बनानी यानी बिस्किट बना देना हमें एक सिक्कों को पिघला के बिस्किट। हमारे पास कई सारे सिक्के हैं इसी तरीके के। अब इनका व्यास दे रखा है। अब देखो सिक्का जो होगा वो किस शेप का होगा, वो होगा हमारे बेलन की शेप का। ठीक है, बेलन की शेप का। और दूसरी शेप क्या आ गई हमारे पास, घनाभ, यानी दो शेप आ गई। अब जो बेलन है हमारा, उसकी ऊंचा व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है हमें 1.75 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसे रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आर इजिकल टू हो जाएगा 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर, यानी ये इसकी जो त्रिज्या हो गई हमारी, जो हमारा सिक्का है वो हो गई ये। ठीक है, और अगर जो हम इसकी ऊंचाई देखें, मोटाई का मतलब हो जाएगा इसकी ऊंचाई, वो 2 मिलीमीटर दे रखी है हमें, यानी इसकी ऊंचाई आ गई है 2 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, स्केल में आप देखोगे तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं वो मिलीमीटर वाले होते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे पॉइंट होते हैं, एक इधर 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 पे बड़ा होता है, 6 7 8 9, और फिर आता है 1। तो ये छोटे छोटे होते हैं, ये हमारे मिलीमीटर। तो एक अब हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जब बड़े छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, यानी 2/10 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में आ गए। अब हमने इसे सेंटीमीटर में क्यों न किया, क्योंकि जो हमारे पास आने वाला घनाभ है उसकी जो है LBH वो भी सेंटीमीटर में दे रखी है। L बराबर दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर, B बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और H बराबर दे रखा है हमें 3.5 सेंटीमीटर। देखिए ये जो है यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में रहता है, शुरू वाला L, ये B और ये H। ठीक है, अब हम इस सिक्कों की संख्या बतानी है कि कितने सिक्के लगेंगे। इसे डिवाइड कर लो, 2/2 2 5 द 10, यानी H की वैल्यू 1/5। अब यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, तो भाई इसे H1 कह दो, इसे कह दो H2, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो इसलिए हमने अलग अलग नोटेशन डिनोट से कर दिया। अब हमने मान लेंगे, माना सिक्कों की संख्या, जैसे पिछले वाला सवाल था बिल्कुल उसी तरीके, सिक्कों की संख्या हमने मान ली भैया n, कि n सिक्के पिघला के जो है हमने ये इट्टी बना दी, यानी n सिक्कों का आयतन बराबर किसके होगा, n सिक्कों का आयतन वो किसके बराबर होगा, बराबर होगा घनाभकार ईंट का आयतन के, बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है, समझ में आई बात। अब n इंटू एक सिक्के का आयतन, यानी एक सिक्के का आयतन को n से गुणा कर देंगे तो n सिक्कों का आयतन आ जाएगा। तो n सिक्कों का आयतन, एक सिक्के का आयतन क्या होगा, यानी ये क्या बन रहा है तुम्हारा, घनाभ बन रहा है बेलन। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, n गुणा बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इजिकल टू, अब देखो यहाँ पर H1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने हाइट एट r तो r ये सही है। अब यहाँ पर घनाभ का आयतन कितना है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है जी, अब जो हम वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू हमें देने रखी है 22/7 रख लेंगे। आर कितना है हमारे पास, 1.75/2 का स्क्वायर है, इंटू H1 कितना है हमारे पास, 1/5। अब एल कितना है हमारे पास में, कि भाई एल तो दे रखा 5.5, इंटू बी है हमारे पास 10, और H है हमारे पास 3.5, यहाँ पर H2 कर देंगे हम। अब जो है हमें इसे सॉल्व करना है, ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, इस 10 को पहले ख़त्म कर दो, यहाँ से पॉइंट हटाए, नीचे एक जीरो और बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हमारे पास अभी कुछ नहीं कट रहा है, तो n बराबर हो जाएगा n इंटू 22/7, ये ऊपर मल्टीप्लाई में तो दो बार मल्टीप्लाई, 1.75 इंटू 1.75 अपॉन में 2 इंटू 2, क्योंकि पावर 2 की दो बार लिखा गया, इंटू 1/5 इजिकल टू, अब यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या हो गया, 55 इंटू 35 अपॉन में 10। बस अब कैलकुलेशन रहेगी, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेन लॉजिक ये था कि हमने सिक्कों की संख्या n मान ली, और उनका आयतन किसके बराबर होगा, जितना इसका n सिक्कों का आयतन होगा। तो चलिए देखते हैं अब हम, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर ये जो है 2 से इसे काट लेंगे, 2 1 2 2 1 2, इसे अगर जो हम काटे तो 7 से कट रहा है, 7 धुनी, अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 7 धुनी 14, 3 बचा, तो 7 पंजे 35,
तो इस तरीके से ये, अब इससे 5 से जो है इसे भी काट लेंगे, तो ये कितना बचेगा, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पंजे 25। तो जो नीचे वाले बचे वो ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले नीचे पहुंच जाएंगे। यानी n बराबर ये 2 नीचे वाला, ये सीढ़ी लगा के यहाँ से पहुंचेगा इसके पास 55 के पास, यानी हो जाएगा 2 इंटू 55 इंटू 35। और जो ऊपर वाले होंगे वो आ जाएंगे नीचे। ऊपर कौन है, 11, तो 11 नीचे जाएगा, यानी 11 इंटू, और कौन है 0.25, ये भी इधर आ जाएगा 0.25 इंटू, ऊपर और कौन है 0.35, ये भी नीचे आएगा 0.35 इंटू में 10, ये जो हमारा 10 था ये वाला 10 आ गया। पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर फिर से 2 जीरो बढ़ गए, एक जीरो से ये वाला जीरो काट दो पहले तो, ठीक है। 11 से 11 पंजे 55 कर दो। अब हमारे पास क्या हो गया भाई, n बराबर 2 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन में क्या रह गया हमारे पास, एक तो है 25 इंटू 35, 35 से 35 कैंसिल, 5 1 द 5, 5 5 द 25, 5 से 5 धुनी 10, यानी कितना हो गया 2 2 द 4, 4 की 100 से मल्टीप्लाई होगी, यानी 400 सिक्के। यानी 400 सिक्कों को पिघलाने के बाद जो है ना, ये जो हमारी सीवी है हमारी, ये ईंट बनेगी घनाभ के आकार की। ठीक है, समझ में आया आपको। तो हमने जो है क्या किया कि हमें कुछ सिक्के पिघलाने थे और पिघला के जो है बेलन बनाना था। तो हमने जो है सिक्के की संख्या बतानी है, सिक्कों की संख्या हमने मान ली n। n से जो है n सिक्कों का आयतन जो बराबर किसके होगा, वो घनाभ का आयतन होगा, क्योंकि n सिक्कों को पिघला के हमने घनाभ बनाया। तो n सिक्कों का आयतन कितना होगा, n इंटू एक सिक्के का आयतन, एक सिक्का यानी पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर एच, क्योंकि सिक्का जो होगा वो किसके आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा। इसे हमने सॉल्व कर लिया, n बराबर आ गया 400, यानी हमारे पास जो है 400 सिक्के पिघलाने के बाद जो है ये जो है हमारा ये घनाभ के आकार की शेप बन जाएगी। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। देखो भाई ये हो क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी, एक बेलनाकार बाल्टी है हमारे पास, ये बना दी हमने बेलनाकार बाल्टी, और इस बेलनाकार बाल्टी में रेत है। अब इस रेत को जब हम पलटी करेंगे, इसमें से निकालेंगे ऐसे करके, जब इधर से पलटी जाएगी ये, तो ये कैसे बन जाएगा भाई, ये बन जाएगी इस तरीके से ढेरी, ये बन जाएगा एक शंकुआकार ढेरी। जब हमने इसमें उल्टा करेंगे ना, तो यहाँ से गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तो इस तरीके से गेहूं की भी ढेरी बन जाती। अब हमें जो दो चीज़ बन गई, इसका मतलब एक तो हो गया हमारे पास बेलन, और दूसरा क्या हो गया, शंकु। दो शेप बन गया हमारे पास, बेलन और शंकु। अब जो है बेलन की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 18 में बेलनाकार बाल्टी, हमें जो है यानी इसकी ऊंचाई दे रखी है h बराबर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर, यानी जो हमारी ये बेलन की त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दे रखी है 32 सेंटीमीटर। ये बेलन की बात हो गई। अब जो है आगे करते हैं हम, जब हमने इसे उल्टा पलटा तो ये क्या हुआ कि रेत एक शंक्वाकार ढेरी बन जाती है यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, यानी हमें इसकी ऊंचाई, इसे कह देंगे हम h2, 24 सेंटीमीटर है। पहली वाली को h1 कह दिया हमने। और इस ढेरी की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, यानी इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें r, और तिर्यक ऊंचाई यानी l फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई भी फाइंड आउट करनी है, और हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो हमने r का आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया भाई, इसका इसे r1 कह दिया, इसे r2 कह दिया, और l का आगे क्वेश्चन मार्क, तिर्यक ऊंचाई को हम l से डिनोट करते हैं। यानी जो हमारा जो इससे बनी है ये, यानी इसी से तो ये चीज़ बनी है, यानी हमारा शंकुआकार ढेरी का आयतन जो होगा, शंकुआकार शंकुआकार ढेरी का आयतन वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा हमारा जो हमारे बेलन का आयतन होगा, बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का आयतन, क्योंकि जो इसके अंदर मटेरियल था उसी से ये चीज़ बनी है, तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा। अब इससे बराबर होगा तो होगा क्या, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है,
आर यानी यहाँ पे हम शंकु का यानी R2 और H2 डिनोट करेंगे। बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर क्या हमारा R1 और H1 इस तरह डिनोट करेंगे। तो पाई से तो पाई आर कैंसिल हो जाएगा पहली फुर्सत में। 1/3 R2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमने पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो R2 स्क्वायर इंटू H2 कितना है हमारे पास 24 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे R1 कितना दे रखा हमारे 18 के 18 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इंटू H1 कितना हमारे पास 32। तो हम क्या करेंगे R2 स्क्वायर को 3 से 3 अट्ठे 24, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू इसे कर लेंगे 18 इंटू 18 इंटू 32, और ये 8 जो है मल्टीप्लाई वाला वो चला जाएगा इसके नीचे, और 8 चौक हो जाएंगे 32। तो R2 का स्क्वायर, जब R2 पे से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ से क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 18 इंटू 18, और इधर हम 4 को भी लिख लेंगे 2 इंटू 2। स्क्वायर रूट क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जिसमें दो में से सिर्फ एक बंदा बाहर निकलता, यानी R2 बराबर हो गया 18 इंटू 2, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। हमसे उसने ये पूछा था कि इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी, तो भैया ये आ गई 36 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है ऊंचाई, तो अब जो है हमें ऊंचाई निकालने, वो तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या है कि जो हमारे पास इन दोनों तीनों में रिलेशन होता है, जो हमारा शंकु होता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है रिलेशन। तो एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एल स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, आर की वैल्यू हमने भी निकाली कितनी है 36 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच कितनी है हमारे पास 24 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे बस। तो 36 का स्क्वायर यानी 36 की 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 चंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 × 18 और 3 21, 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 3 और 1 10, जो कि 6 9 2 1, ये आ गया हमारे पास 1296 प्लस 24 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये होता है 576। एक बार करके देख लेते हैं, 24 की 24 से 4 चौक 16 का 6 से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 17 576 बिल्कुल ठीक। तो ये था 576। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 हासिल 1, 10 8 17 का 7 हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 8, और ये 1 का 1 ही। अब ये एल स्क्वायर आया, तो एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, यानी 1872 के हम फैक्टर करेंगे और एल की वैल्यू निकालेंगे, यानी 1872 का वर्गमूल निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट 2 से काटेंगे, 2 नंबर 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 सत्ते 14, यानी ये 117। 117 किससे आएगा 3 से, तो 3 तिया 9, 3 नम 27 और 3 ही कम 3, 3 दो 13, 13 तो 13 से ही जाएगा, यानी इसके हमारे फैक्टर आ गया 1872 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3 गुणा 3 और गुणा 13, यानी दो दो के जोड़े बन जाएंगे, इसमें से 13 अंदर ही रह जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 13, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12, 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ये जो है हमारा एल आ गया, हमसे एल पूछा था और आर पूछा था, इसलिए हम इस तरीके से हमारे पास एल और आर दोनों आ गए। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो और 9 जो है कल हम करेंगे। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।